से शालिग्राम की रक्षा करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शालिग्राम का महत्व बताया, उसमें एक द्वार वाला, चतुष्चक्र वाला, एक द्वार वाला, फिर दो द्वार वाला, चतुष्चक्र वाला, तो बहुत सारे शालिग्राम होते हैं। इस सबके बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। और फिर आगे पूछा कि ये तुलसी की पूजा कैसे करें हम और कौन से मंत्र का जप करें। तो मैं मंत्र सुना देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा। ये मंत्र से तुलसी की उपासना करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावने स्वाहा, ये मंत्र दिया। और फिर नारद जी ने पूछा, अब मुझे आप सावित्री देवी की पूजा विधान सुनाइए। सावित्री देवी के बारे में पूछा तो कहा, देश में अश्वती नाम का राजा था, उनकी मालती नाम की पत्नी थी। उनके दोनों ने मिलकर गायत्री की उपासना की, गायत्री का जप किया। गायत्री जप की भी महिमा होती है और गायत्री की उन्होंने 14 वर्ष साधन किया आपने, और बाद में आपके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। और ये मंत्र जब वो सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई तो ये मंत्र से उसकी उपासना हुई। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्र्यै स्वाहा। ब्रह्मा जी इसी मंत्र से सावित्री की उपासना करते हैं और यही गायत्री का ही स्वरूप सावित्री के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। वो सावित्री जब बड़ी हुई तब सत्यवान से उसका विवाह हुआ। शाल्व देश के राजा थे द्युमत्सेन, और द्युमत्सेन का बेटा था सत्यवान, और सत्यवान से आपका विवाह हुआ और आपको श्राप था। और जब आपकी मृत्यु हुई उस समय इस सावित्री ने उनके पति के प्राण को बचाया, प्राण त्याग किया। जब सत्यवान ने, तो सावित्री ने धर्मराज के साथ संवाद किया और संवाद से महाराज यमराजा को प्राण वापस देना पड़ा। ये माँ नहीं है तो दूसरा कौन कर सकता है, ये जगदम्बा की सेवा कौन कर सकता है। तो ये सावित्री की कथा यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से, इतना सुंदर आता है यहाँ पर, पढ़ने योग्य है। आप पढ़े, आप देवी भागवत बसा लीजिए घर में, और बहुत सारे अध्याय में बीच बीच में भूमिदान का वर्णन आता है। सावित्री ने बहुत सारे प्रश्न किए यमराजा को, ब्रह्म विद्या के बारे में पूछा, धर्म के बारे में पूछा, यज्ञ के बारे में पूछा। जो जो पूछा ये संवाद आप नाटक देखेंगे तो उसी में तो ये बात नहीं आती ना, ये तो ऊपर ऊपर से सब बातें बताई जाती है। लेकिन देवी भागवत में बहुत सारे अध्यायों में ये चर्चा बताई गई है। लेकिन सत्यवान सावित्री के चरित्र के आधार पर मैं आपको सात मुद्दा में आपके साथ पेश करूंगा कि सती नारी कैसी होती है। सती नारी, सती के सत के आगे मौत को भी पीछे हटना पड़ता है। अगर नारी सती है तो मौत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। त्रिलोकी में मौत को टाला नहीं जाता और किसी ने नहीं टाला। एक ही घटना ऐसी घटी है कि सावित्री ने मौत को टाल दिया, और सावित्री की धर्मनिष्ठा और उनकी विवेक निष्ठा भी पतिव्रत धर्म में, इसके कारण ये कार्य हो सकता और टाल दिया। दूसरा मुद्दा, बालक का संस्कार और उसका जतन करें, आप उसकी देखभाल करें। उसकी देखभाल और संस्कार स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए। सावित्री पढ़ी लिखी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और उनके माता पिता ने उसको वेद ज्ञान दिया था, वेदों का ज्ञान दिया था। और सावित्री इतनी सुसंस्कृत थी कि यमराजा के समान जो चर्चा कर सकती है वो कैसी होगी। तो ये सिद्धांत हमको समझाता है कि उत्तम वातावरण में उत्तम संस्कार अपने बालकों को देना चाहिए और उत्तम शिक्षण आपको देना चाहिए, ताकि ऐसी स्त्री अपने परिवार को भी शिक्षित बना दे, शिक्षण की ओर ले जाए अपने परिवार को भी। ऐसी नारी और प्रयत्नशील रहना चाहिए। सावित्री ने ऐसा ही प्रयास किया। तीसरा मुद्दा, सावित्री की जो कथा है वो स्त्री स्वातंत्र की कथा है, और ये स्वतंत्र थी सावित्री, लेकिन उच्छृंखल नहीं थी, उच्छृंखल नहीं थी। वो स्वतंत्र जरूर थी। सावित्री की कथा स्त्री स्वातंत्र की कथा है, और स्त्री के स्वातंत्र के नाम को समझ देती। और ये बात हमको स्पष्ट समझ में आती है कि नारी के जीवन में स्त्री धर्म सर्वोच्च होना चाहिए। और स्त्री धर्म क्या है? पति की सेवा करना,
बाल बच्चों की सेवा करना, पारिवारिक शोभा को बढ़ाना, सासू ससुर की सेवा करना, माँ बाप को सम्मान देना, स्त्री धर्म है। मेहमानों की सेवा करना, ये सर्वोच्च धर्म है नारी का। और नारी चाहे कैसे भी उच्च पद पर क्यों न हो, लेकिन उनके जीवन में ये स्त्री धर्म होना ही चाहिए। तो सावित्री में आपको दिखाई दिया। अब चौथा मुद्दा मैं आपको बताऊं, सावित्री की जो कथा है उसमें संकल्प शक्ति की महिमा है। वो एक बार संकल्प कर ले, उनका अटल विश्वास, उनकी संकल्पबद्धता ऐसी थी, वो जो निश्चय करे तो अच्छे अच्छे जो दुखों को मिटा देती है और सभी का वो दुख निवारण कर सकती है, उसको एक अवश्य मिलता है। पांचवा मुद्दा, जिसकी जीवन का राह पवित्र हो, जिसकी जीवन का राह पवित्र हो, निर्मल हो और सदाचारी हो, इसको ये फल अवश्य मिलता है कि वो मृत्यु को भी त्याग देती है। छठा मुद्दा, स्त्री की जो कौटुंबिक फर्ज होती है ना, उसका जो फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, वो उसे निभाना चाहिए। अब देखिए, सावित्री ने ये सब कर्तव्य निभाया है और एक बात फलित होती है यहाँ पर कि सावित्री की तरह सब कुमारिकाओं को व्रत करना चाहिए कि सावित्री की तरह हम बने और हमारा जीवन सदाचार से भरा रहे, हमारा जीवन निर्मल हो और हम हमारी कौटुंबिक फर्जों को निभाए, फर्ज निभाते हुए इस प्रकार हम सेवा मार्ग में आगे बढ़े। और सातवां मुद्दा दे दूं कि कैसा भी दुख भरा समय क्यों ना हो, जीवन में दुख तो आएगा ही भला, ये तो संसार में, संसार की रीत है ये, तो दुख भरा समय जीवन में आए, लेकिन जिसका वर्तन धैर्यवान हो, जिसका वर्तन धैर्यवान हो और जिसका वार्तालाप धर्मानुसार हो, उसको देव भी सहाय करने आते हैं, उसको देव भी सहाय करने आते हैं कि जिसका वार्तालाप धर्मानुसार हो और जिसका वर्तन धैर्यवान हो, तो उसको देव भी सहाय कर देते हैं, जैसे यमराजा ने सहाय कर दी सावित्री को। तो ये 7 मुद्दे चरित्र के आधार पर जो मैंने चिंतन किया है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मंत्रस्तस्या षडक्षरः, 6 अक्षर का मंत्र, सिद्धो लक्षजपेनेव भक्तानां कल्पपात्। तो ये 6 लाख मंत्र जप करने से आप सिद्ध हो जाएंगे। तो सूर्य नमः ये मंत्र जप करके गौ माता की पूजा करें। महाराज उन्होंने सूर्य माता की स्तुति की है, ये भी बड़े अद्भुत मंत्र है। नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः, गवांगी स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके, कल्पस्वरूप कल्पवृक्ष स्वरूपाय सर्वेषां सततं परे, क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः। गौ माता सबको रखनी चाहिए। अगर आपके पास सुसंपन्नता है तो एक गौ माता आपके घर में जरूर रखिए। गौ हमारी माँ है और गौ माता का गोबर और गौमूत्र जहाँ गिरता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। गौ माता का पूंछ का भाग जो होता है वो मंगल में माना गया है, वो मंगल है, मंगल भाग माना गया है कि जहाँ से गौमूत्र विसर्जित होता है। तो गोबर, तो गौमूत्र और गोबर कोई गंदी चीज नहीं है भाई, उसमें लक्ष्मी जी का वास है, लक्ष्मी जी का निवास। और जिस पृथ्वी पर वो गिरता है वहाँ लक्ष्मी जी को रहने का मन हो जाता है। तो गौ माता विश्व की गावो विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माँ है, ये वचन है। तो सूर्य की उत्पत्ति की कथा और महिमा गान आपके सामने किया और फिर पूछा नारद जी ने भगवती राधा और दुर्गा के मंत्र के बारे में बताइए, उसका पूरा विधान। तो कहा सुनो, राधिका का इतना ही मंत्र है, ओम ह्रीं राधाय स्वाहा।